हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रिंस ए टू जेड क्लासेस। जो हमने अपने पिछले पार्ट में बताया था वो आपको ठोस के बारे में, पदार्थ के जो ठोस पदार्थ को जो है तीन अवस्थाओं में बांटा गया था। पहले ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों के बारे में पढ़ना था, जिसमें हमने आपको ठोस के बारे में बता दिया था। अब जो है आज जो है आपको द्रव के बारे में बताया जाएगा। तो द्रव्य क्या होता है? द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, यानी द्रव्य। द्रव्य की परिभाषा क्या होगी? द्रव्य की परिभाषा, द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, परंतु आकार निश्चित नहीं होता। ऐसी इसको क्या कहा जाएगा? इसको द्रव्य कहा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है। आयतन मतलब जैसे ये हमारी एक बाल्टी है, सपोज कीजिए कोई पात्र है, इसमें 1 लीटर जो है पानी को भरा गया है। अब इसी को जो है किसी बाल्टी में जो है इसको ले आकर के डाल दिया गया, इस तरीके से इस बाल्टी में डाल दिया गया। तो 1 लीटर पानी है। अब इसका पहले इसका रूप धारण की थी, इसका आकार इसके आकार में इसका रूप धारण कर ली थी, इस पात्र का रूप धारण कर ली थी। लेकिन जब इसको जो है इसमें लाकर डाल दिया गया तो इसने बाल्टी का रूप धारण कर लिया। अब जैसे मान लीजिए ये कोई पात्र है, तो अगर इसमें डाला जाएगा इसको तो ये इसी का रूप ले लेगी। कहने का मतलब यह है कि इसका तो जैसे एक तो लीटर, मतलब 1 लीटर ही इसका जो है, कहने का मतलब इसकी मात्रा जो है वो 1 लीटर है, लेकिन इसका जो है आकार जो है हमेशा बदल जा रहा है। जब इसमें डाला जा रहा है तो इसका रूप ले रहा है, लेकिन जब इसमें डाला गया तो इसका रूप ले लेता है। कहने का मतलब यह है कि द्रव्य की यही परिभाषा होगी कि द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु उसका आकार निश्चित नहीं होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? द्रव्य कहा जाता है। अब देखिए द्रव्य के अणुओं की व्यवस्था। द्रव्य के अणुओं की व्यवस्था क्या है? जैसा कि हमने आपको पिछले जब पढ़ाया था वीडियो में, तो उसमें बताया गया था कि जो है ठोस जो होते हैं, ठोस के जो अणु होते हैं वो एकदम सटे सटे रहते हैं, जैसे इस प्रकार से जो है बताया गया था। और इनमें जो है गति करने की इनमें गति नहीं होता है, क्योंकि इसके अणु जो है पास पास रहते हैं। लेकिन ये जो है द्रव्य जो होते हैं इसके अणु जो होते हैं थोड़ा दूर दूर रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है? इनमें गति होती रहती है। ठीक है, ठोस की अपेक्षा द्रव के अणुओं के मध्य दूरी अधिक होती है, यानी द्रव्य के अणुओं के मध्य दूरी जो है ये काफी हद तक ज्यादा होती है, जिसके कारण इनके अणु स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। जिसके कारण जो है इनके अणु जो होते हैं वो क्या करते हैं? स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। जब इनके जो है परमाणु जो है अणु जो हो रहते हैं वो दूर दूर रहेंगे जब, तो क्या होगा? इनके बीच जो है गतिशीलता ज्यादा रहेगी, यानी इनमें जो है जैसा मैंने बताया था ब्राउनियन गति होता है, एक जो है ब्राउनियन गति होती है, जिसके कारण जो है ये जिगजैग मोशन कुछ इस प्रकार से मोशन करते हैं। इसी को कहा जाता है ब्राउन ने अपने ही नाम के आधार पर इसको ब्राउनियन गति कहा था। तो इसी के कारण क्या होता है? इनमें गतिशीलता ज्यादा होती है। अगला जो है वो नेक्स्ट
हेडिंग जो है वो क्या है, द्रव्य का आकार एवं आयतन निश्चित कैसे होता है। द्रव्य का आकार एवं आयतन, द्रव्य का आकार एवं आयतन, ये क्या है, ठोस की अपेक्षा द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होता है। देखिए जैसे ठोस को बताया गया था, उसके अणु जो हैं वो काफी सटे रहते हैं, तो इनके बीच जो है आकर्षण बल जो है काफी ज्यादा रहता है। लेकिन ये जो अणु हैं ये थोड़ा दूर दूर रहते हैं, इसके बीच क्या होता है कि आकर्षण बल कम होता है। इनके अणुओं के बीच जो है स्थान ठोसों की अपेक्षा ज्यादा होता है, ठीक है ना। इनके अणुओं के बीच जो है रिक्त स्थान ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये अतः द्रव्य के अणुओं की गति करने की क्षमता ज्यादा होती है, गतिज ऊर्जा ज्यादा होने के कारण। मतलब इनमें क्या होता है, इनके बीच जो है स्पेस होने के कारण इनके अणुओं की गति करने की क्षमता कुछ ज्यादा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप इनमें, और ये क्या करते हैं, ये अणु जो रहेंगे ये अणु एक दूसरे के ऊपर फिसलते रहते हैं, यानी इनमें गतिज ऊर्जा ज्यादा होने के कारण ये अणु एक दूसरे से फिसलते रहते हैं, जिसके कारण जो है द्रव क्या होता है, एक लिक्विड की तरह व्यवहार करता है और वो बहता रहता है। लिक्विड जो होता है तरल अवस्था में पाया जाता है। द्रवों के मध्य आकर्षण बल ठोसों की अपेक्षा जो है कम होते हैं। ठोसों की अपेक्षा, जैसे मान लीजिए ठोस जो है वो काफी, इनके अणु जो होते हैं वो काफी सटे हुए रहते हैं, जिसके कारण इनमें जो है गति करने का कोई चांस नहीं रहता है। जबकि जो द्रव रहते हैं उनके अणु जो होते हैं दूर दूर रहते हैं कुछ, इसके कारण जो है इनमें स्पेस ज्यादा होता है और ये गति करते हैं। इसके कारण, इसी गति के कारण जो है इनमें क्या होता है, ये इनमें बहने की क्षमता होती है। आगे जो है इन अणुओं की द्रव की सीमा के बाहर रख सके, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, द्रव के अणु एक निश्चित सीमा में गति करते रहते हैं। इनमें क्या होता है कि ये इनके बीच जो है कम आकर्षण बल होता है, लेकिन आकर्षण बल बहुत कम होने के कारण ये एक सीमा के अंदर ही रहते हैं, जिसके कारण ये इनमें भी हल्का फुल्का जो है गति होता रहता है। अतः इस कारण द्रव का आयतन निश्चित होता है। इस कारण जो है वो द्रव ये एक सीमा को पार करके इसके बाहर नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण जो है इनका आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। अब देखिए संपीड्यता, संपीड्यता क्या है, यानी किसी पर दबाव डालकर जो है उसके आयतन में कमी कर दिया जाना, कि क्या कहलाता है, संपीड्यता कहलाता है। संपीड्यता का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु पर दबाव लगाकर उसकी जो है, किसी वस्तु पर दबाव लगाने के बाद उसके आयतन में कमी कर दिया जाता है, इसी को संपीड्यता कहा जाता है। द्रव कम संपीड्य होते हैं क्योंकि ठोस की अपेक्षा इनके अणुओं में रिक्त स्थान ज्यादा होता है। अब ठोस के अणु जो है वो काफी नजदीक रहेंगे, लेकिन द्रवों के अणु जो होते हैं वो दूर दूर रहेंगे, अतः इनको जो है दबाया नहीं जा सकता, यानी इनको जो है प्रेशर डाल करके इनको दबाया नहीं जा सकता है। इसीलिए ये क्या होते हैं, तरल होते हैं और इनके अणुओं में रिक्त स्थान जो है ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान है, इनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान ज्यादा होते हैं, अतः इनको संपीड्य नहीं किया जा सकता, इनको जो है दबा करके एक जगह इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।